Hey, good morning, guys. Myself Kashish Thakur. I'm youngest account actor in Prestige. I am first female account actor in मुरादाबाद। दोस्तों, मैं आज आप सभी से बात करने वाली हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है और नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए और आजकल लोगों ने अपना माइंडसेट क्या बना रखा है। दोस्तों, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। नॉलेज किसी चीज़ की डिटेल पता होना और इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की थोड़ी सी जानकारी होना। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि आप शाहरुख खान को जानते हैं तो मे भी आप सभी का आंसर होगा यस, हम शाहरुख खान को जानते हैं। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि शाहरुख खान की आपको कमर का साइज पता है, आप बोलेंगे नो। मैं आपसे बोलती हूँ आपको उसकी फेवरेट डिश पता है, वो सुबह नाश्ते में उठ करके सबसे पहले क्या खाते हैं, क्या आपको ये पता है, आप बोलेंगे नो। क्योंकि आपने शाहरुख खान का जस्ट सिर्फ नाम सुना है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको है, उसकी नॉलेज नहीं है, यानी आप उसको पूरी तरीके से जानते नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग है जिसका हमने 2-4 शब्द सुन लिए हैं कि वो जोड़ने वाला व्यापार है, चेन सिस्टम है, और हम उसको अपने आप जज करके बैठे हैं कि वो सही सिस्टम नहीं है। अगर आप उसकी नॉलेज लें, उसको आप डिटेल में जाने, दोस्तों इससे खूबसूरत इंडस्ट्री मैं नहीं मान सकती कि कोई हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को हेल्प करके आगे बढ़ते हैं, लोगों की मदद करके आगे बढ़ते हैं। यानी कह सकते हैं कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। हम यहाँ पर दूसरों को सफल करके खुद सफल होते हैं। तो दोस्तों इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के सपने पूरे करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को ड्रीम्स पूरे करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और वो आगे लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने जय हो मूवी देखी होगी, उसमें दिखाया जाता है कि 3 से 3 की मदद। यहाँ पे हम लोगों की हेल्प करके एक भलाई के सिस्टम में उनको प्लग इन करके बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ये सिस्टम आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। अगर मैं बोलूँ ये पानी की बोतल है, इसमें पानी है, अगर मैं ये ऑडियंस को दिखाऊं कि ये कैसी है तो आधे लोग कहेंगे आधी भरी है और आधे लोग कहेंगे नहीं ये आधी खाली है। बोतल सेम है, कलर सेम है, क्वांटिटी पानी की सेम है, बट नजरिए दो हैं देखने के। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को देखने के 2 नजरिए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर मैं आपके इस जो भी इंसान अगर इसकी नेगेटिव साइड देख रहा है तो हमेशा वो यही बोलेगा चेन सिस्टम है, बेकार है, जुड़ने वाला व्यापार है, मुझे नहीं करना, हमेशा वो नेटवर्क मार्केटिंग को गालियां देगा। बट अगर आपने इसकी पॉजिटिव साइड देख ली तो मैं नहीं मान सकती कि इससे अच्छी खूबसूरत इंडस्ट्री आपने कभी सुनी होगी। अगर मैं बात करूं थोड़े से नेगेटिव थॉट्स की, तो लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वाले या नेटवर्क मार्केटिंग वाले हमारा पैसा घुमा के हमें दे देते हैं। ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ आप सही बोल रहे हैं, हमारा पैसा घुमा के हमें तो देते हैं। अच्छा, क्या ट्रेडिशनल मार्केट वाले हमारा पैसा हमें घुमा के देते हैं? वो कहाँ जाता है? वो जाता है, हम सामान जो अपने डेली यूज के लाते हैं, हम कहाँ से लाते हैं? हम लाते हैं एक रिटेलर की शॉप से, रिटेलर लाता है होलसेलर से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर सीएफ एजेंट से। ये ऐसे करके कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो 30 रुपए का बनते बनते हम तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। करेक्ट। तो ये जो मार्जिन है इन लोगों का बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, इसको डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर प्रोडक्ट जाता है, यहाँ पे कोई बिचौली नहीं होता। तो वही पैसा जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सीएफ एजेंट में बट रहा था, रिटेलर में बट रहा था, वो पैसा आपको आपका वापस मिल जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग वाले अगर आपको आपका पैसा दे रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट वाले तो वो भी नहीं दे रहे हैं ना। अगर दूसरी बात करूं तो लोग बोलते हैं चेन सिस्टम में जोड़ने का व्यापार है। तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा व्यापार है जो बिना चेन के है आज की तारीख में? ऐसा कौन सा सिस्टम है जो बिना चेन के है? अगर हम जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम मुकेश अंबानी से जुड़े हुए हैं। अगर इंक्लूडिंग हम पैदा हुए हैं तो अपनी माँ से जुड़े हैं, उनकी माँ से जुड़े हैं, उनकी माँ से जुड़े हुए हैं। अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो अपने बॉस से जुड़े हुए हैं। बिना किसी जुड़े हुए, बिना किसी सिस्टम में कोई काम ही नहीं है। यानी हर इंसान जुड़ा हुआ है। काम तो दोस्तों सपनों के लिए ही करना है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अपने सपनों को लिए करना है या दूसरे के सपनों को लिए करना है। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो अपने बॉस के सपनों के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। मैं जॉब की बुराई नहीं कर रही, जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, हर फील्ड बेहतर होती है। अगर कोई भी फील्ड से आप अपने घर में 2 रुपए भी कमा के ला रहे हो तो मेरे लिए वो फील्ड जो है बेस्ट है। करेक्ट। बट हमें ये देखना है कि हम मेहनत किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मेहनत करो सक्सेस मिलेगी, मेहनत करो सफलता मिलेगी, बट मेहनत भी हमें सही प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए। अगर मेहनत करने से ही सिर्फ अमीर होते तो आज की तारीख में रिक्शा चलाने वाला और मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होते, क्योंकि बेचारे सबसे ज्यादा मेहनत वही करते हैं। हमें मेहनत भी सही डायरेक्शन पे करनी है जहां पे सफलता की गारंटी 100% हो, जहां हमें पता हो कि हम डेफिनेटली सक्सेस होंगे। बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की तो दोस्तों आपको मैं ये क्लियर करूंगी कि वाई हमें करनी क्यों है। क्योंकि हाउ के लिए हम हैं, हमारी पूरी टीम है, आपके पास गूगल है, फेसबुक है, ऐसी इंडस्ट्री क्रिएट हो चुकी है जिसके कोर्सेज आ गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जो लोग आज की तारीख में उसको नहीं समझ पा रहे हैं, आने वाले टाइम में पैसे देके कोर्सेज करा के अपने बच्चों को ये बिजनेस कराएंगे जो आज हम कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्सेज आ गए हैं तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी लोगों को बेवकूफ बनाना सिखा रही है? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी क्या लोगों को बेवकूफ काटना सिखा रही है? नहीं ना। इसके दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्सेज इसलिए आ गए हैं क्योंकि लोगों को घर बैठे रोजगार उत्पन्न कराती है। एक ऐसी इंडस्ट्री क्रिएट हो चुकी है जो आपको पार्ट टाइम वर्क के भी, सबसे अच्छी बात विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको 1 रुपया भी लगाना नहीं पड़ता। अगर आप कोई और बिजनेस की शुरुआत करो तो वहां आपको छोटा से छोटा अमाउंट भी ले लो तो 30 से 40 या 50 हजार रुपए इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस आपको खोलने के लिए मिलेगा। उसको सेट होने में भी कई साल लग जाते हैं। यहाँ पे आपको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बिना 1 भी रुपया दिए अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने का मौका मिलता है, अपनी खुद की टीम जनरेट करने का मौका मिलता है, और आपको यहाँ से अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका मिलता है, वो भी बिना कोई पैसा लगाए। तो इससे अच्छी खूबसूरत इंडस्ट्री
कोई हो ही नहीं सकती। अगर बात करूं मैं अदर फील्ड की, तो सब फील्ड बेस्ट है। मैंने जैसे कि बताया, अगर आप 2 रुपए भी किसी बिजनेस से कमा के ला रहे हो तो वो बेस्ट है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। मैं ये नहीं कह रही, आप उसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग को कर सकते हो, आप उसके साथ साथ नेटवर्किंग करते हो। नेटवर्किंग ये नहीं कहती कि आप अपना काम डिस्टर्ब करो, नेटवर्किंग ये नहीं कहती कि आप अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब करो, नेटवर्किंग ये नहीं कहती कि आप अपना जॉब डिस्टर्ब करो, नेटवर्किंग ये नहीं कहती आप अपना बिजनेस डिस्टर्ब करो। आप उसके साथ साथ पार्ट टाइम में कर सकते हो। पार्ट टाइम क्या, जब हम मोबाइल चला रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम खाली समय गॉसिप करने में वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को फेसबुक इंस्टाग्राम चैटिंग में रील्स देखने में वेस्ट कर रहे हैं, वो समय अगर हम यहाँ सही जगह इस्तेमाल कर ले तो दोस्तों 3 से 4 साल देने के बाद मैं नहीं मान सकते आपको लाइफ टाइम कभी कहीं नौकरी करने की आवश्यकता पड़ेगी। नौकरी में हमें देने हैं 30 से 40 साल, कमिटमेंट होता है 10 से 6, 10 से 6, 10 से 6 नौकरी करनी है। लेकिन नेटवर्किंग में आपको देने हैं 3 से 4 साल। पहले साल सीखो, दूसरा साल सिखाओ, तीसरा साल कमाओ, फिर उसके बाद लाइफ टाइम उड़ाओ। बट उसके लिए पहला साल पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रह करके सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में स्टार्टिंग में पैसा नहीं आता। हाँ, मैं मानती हूँ स्टार्टिंग में इतना पैसा नहीं आता। मेरा पहले मंथ का पे आउट 29 रुपए का था और हाईएस्ट चेक मेरा 52,000 का है। अगर मैं 29 रुपए का चेक देख के डिमोटिवेट हो जाती तो मेरा 52,000 का चेक बनता ही नहीं। पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो वर्क होता है 99% होता है और इनकम आपकी सिर्फ 1% होती है। ये चीज़ अपोजिट होती जाती है। 6 महीने बाद आपका जो काम हो जाएगा 80% हो जाएगा, इनकम 20% हो जाएगी। 1 साल बाद आपका जो काम हो जाएगा 60% हो जाएगा, इनकम 40% हो जाएगी। 1.5 साल बाद आपका जो काम हो जाएगा वो 20% हो जाएगा, इनकम आपकी 80 हो जाएगी। अपोजिट होना शुरू हो जाता है, यानी आफ्टर 4 ईयर्स आपका जो काम होगा वो 1% होगा और इनकम आपकी 99% होगी। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्रेन है जो गरीबपुर से चल के अमीरपुर तक जाती है और बीच में एक पुर आता है होशियारपुर। अगर आप होशियारपुर पे उतर गए, आपने वहां पे हैंड्स डाउन कर दिए, तो फिर आप अमीरपुर तक कभी नहीं जा सकते। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। होशियारपुर में बहुत सारे होशियार लोग मिलेंगे आपको, जो आपसे बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, ये सिस्टम बेकार है, कहाँ फंस रहा है, बेकार सिस्टम है, अच्छी खासी तेरी नौकरी चल रही थी वो छोड़ दे। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे इस बिजनेस को करने के लिए। लेकिन सफल व्यक्ति हमेशा वही बनता है जो अपने इरादों पे उसे कॉन्फिडेंट हो, अपने आप पे उसे भरोसा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके रहूंगा। जो लोग आपको बोलते हैं, पहले आपका मजाक उड़ाएंगे। 4 लोगों का तो काम ही है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, गजल तो आपने सुनी होगी। लोग पहले आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आप पे हंसेंगे, फिर आपका विरोध करेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे किया, मुझे पता था कि आप ये कर सकते हो। तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरों की बात में डिमोटिवेट होके आपको बिजनेस को क्विट नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो पेशेंस का है, सब्र का है। जिस व्यक्ति ने इसमें 3 से 4 साल सब्र कर लिया, समझ लो उसने महारत हासिल कर ली। और जितने भी लोग सफल व्यक्ति है ना आज की तारीख में, वो सभी लोगों 3 से 4 साल या 5 साल अपने आप को बहरा बनाना पड़ा है। बहरे का मतलब, मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाना चाहूंगी। एक मेढक था जो कुएं के अंदर रहता था। बाकी जो कुएं के मेढक थे वो उसको डिमोटिवेट करते रहते थे। वो निकलने की कोशिश करता था उस कुएं से बाहर। बाकी वो तू नहीं कर पाएगा, बेकार है, तू वो चढ़ता था गिरता था, चढ़ता था गिरता था, तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू कहाँ खामखा कोशिश कर रहा है, तूने छोटा है, इतना बड़ा कुआं कैसे पार करेगा, हमसे आज तक नहीं हुआ, तू कैसे कर लेगा। उसको हमेशा डिमोटिवेट करते थे। लेकिन वो जो मेढक था वो बाहर निकलने की कोशिश करता रहता था। एक दिन फाइनली क्या हुआ, वो मेढक उस कुएं से बाहर निकल गया। वो उस मेढक से कुएं बाहर इसलिए निकल गया क्योंकि वो मेढक बहरा था। उसको सुनाई ही नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कह रहे हैं। उसको सुनाई ये समझ में ये आ रहा था कि वो लोग उसको चीयर अप कर रहे हैं, वाह वेरी गुड, वेल डन, यू कैन डू इट, तू कर सकता है, तू कर लेगा, तू ही कर सकता है। उसको ये सुनाई दे रहा था। यानी कि 3 से 4 साल हमें इस बिजनेस के अंदर अपने आप को बहरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिमोटिवेट करने वाले ज्यादा और मोटिवेट करने वाले कम है इस दुनिया में। तो आपको पेशेंस रखना है, इस बिजनेस की सही से जानकारी लेनी है पूरी, क्योंकि हमें 2.5 से 3 साल हो गए इस बिजनेस के बारे में जानते जानते, आज तक हम पूरा नहीं जान पाए। हर बार हर ट्रेनिंग में कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। तो आपने कैसे 2 या 3 चीजें लाइन सुन करके जोड़ने वाला व्यापार है और अपने आप सिस्टम को जज कर लिया कि मैं जानता हूँ कि क्या होता है। इसके बारे में पूरी डिटेल लीजिए, विस्तार से बैठ के इसके बारे में जानिए कि क्या है क्या नहीं है। फिर करने ना करने का डिसीजन तो आपका है ना, कोई जबरदस्ती से आपसे करवा नहीं लेगा। बस मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अधूरा ज्ञान लेके दूसरों को डिमोटिवेट करते मत फिरो। अगर आपके पास अधूरी नॉलेज है तो आप दूसरों को कहते फिर रहे हो खराब है खराब है, आपने उसके पूरे बारे में जाना नहीं, आपने उसके पूरे बारे में समझा नहीं और आप दूसरों को डिमोटिवेट कर रहे हो, वो चीज़ गलत है। किसी भी बिजनेस के बारे में जाने बिना उसको अच्छा या बुरा कहने का हमारा कोई हक नहीं है। अगर हमें उस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल है तभी उसको अच्छा या बुरा जज कर सकते हैं, बट उसकी डिटेल ना होने पर उसको बुरा कहना अच्छी बात नहीं है। ये मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ। और बात करूँ नेटवर्किंग क्यों जरूरी है, नेटवर्किंग हम कर सकते हैं 3 चीजों के लिए, टाइम, मनी और सिक्योरिटी। आज की तारीख में उसके पास टाइम है, उसके पास नहीं है मनी, और जिसके पास है मनी उसके पास नहीं है टाइम। मेरा मानना यह था दोस्तों कि जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है ना वो सफल व्यक्ति होता है, बट मेरा ये भ्रम बहुत ही जल्दी जो है खत्म हो गया, क्योंकि हमारी तरफ एक डॉक्टर साहब है 1.5 लाख रुपए प्रति माह की इनकम कमा रहा है।
बट वो सफल नहीं है, क्योंकि उस 1.5 लाख को एंजॉय करने का टाइम उनके पास नहीं है। उस पैसे को एंजॉय करने का टाइम उनके पास नहीं है। अगर उन्हें 5 बजे भी, 4 बजे भी, 3 बजे भी रात को उठ के पेशेंट को देखना है तो देखना पड़ेगा। वो 1 महीना तो दूर, 1 हफ्ते के लिए भी अपने फैमिली के साथ घूमने नहीं जा सकते, तो वो सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं है। सक्सेसफुल व्यक्ति वो होता है इसके टाइम, मनी और सिक्योरिटी, तीनों चीजें हों। सिक्योरिटी होती है वो चीज, अगर हम इस दुनिया में आज की तारीख में 50,000 रुपये प्रतिमाह किसी भी बिजनेस से कमा रहे हैं तो हमारे जाने के बाद वो हमारे परिवार में पैसा है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी, जो कि गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं बची है। पहले के टाइम में पेंशन थी, पेंशन मिल जाया करती थी, बट आज की तारीख में पेंशन भी खत्म हो चुकी है। यानी कि अगर वो डॉक्टर साहब आज की तारीख में 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह कमा रहे हैं तो उनके जाने के बाद उनके परिवार में वो इनकम जीरो हो जाएगी। जो बच्चा सुबह उठ के सैंडविच खाता नाश्ते में, उसको फिर रोटी हजम नहीं होगी। तो सिक्योरिटी के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको टाइम भी देती है, मनी भी देती है। उस मनी को एंजॉय करने का समय भी आपको भरपूर मिलता है और सिक्योरिटी मिलती है। अगर आप इस बिजनेस से 50,000 रुपये प्रतिमाह की इनकम कमा रहे हैं तो आपके जाने के बाद 300 साल तक, यानी 3 पीढ़ी का ये बिजनेस है, 300 साल तक वो आपके नॉमिनी को इनकम ट्रांसफर होती रहती है। यानी कि आपके बाद भी आपको एक सिक्योर इनकम दे करके जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो बहुत जरूरी है ये बिजनेस, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, पूरा इसको जानिए, उसके बाद ही इस बिजनेस को जज कीजिए। तो यही मेरा मैसेज था आप सभी को समझाने का कि किसी भी फील्ड के बारे में जब हमें अधूरा ज्ञान है, जैसे कि मैं छोटी सी एक एग्जांपल से और समझाऊंगी। सचिन तेंदुलकर हमें ये नहीं बता सकता कि एक्टिंग कैसे होती है, और शाहरुख खान हमें ये नहीं बता सकता कि क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मंदबुद्धि हैं, दोनों अपनी फील्ड में माहिर हैं, वो जो भी काम करते हैं। इसी तरह आप या मैं या हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स जो भी काम करते हैं वो उस काम में एक्सपर्ट हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको सही जानकारी नहीं है तो वो आपको सही जानकारी उसकी कैसे दे सकते हैं, कैसे उसको सही से जज कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ यही है कि इसको पूरा अच्छे से जाने कि क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे इसमें वर्क करते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करें कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है या खराब है। बहुत सारे लोगों ने इससे अपनी जिंदगी बदली है और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सपने पूरे होते नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग सपने पूरे हो रहे हैं। तो आप सभी को सिर्फ एक छोटे से डिसीजन की जरूरत है, राइट माइंडसेट की, कि आप इसको एक नेगेटिव वे छोड़ करके एक पॉजिटिव वे से देखें। अगर पॉजिटिव वे से देखें तो फिर इससे अच्छी इंडस्ट्री मैं नहीं मान सकती कुछ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की हेल्प करके आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ नॉट चेंज सिस्टम, दिस इज अ हेल्प सिस्टम। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।